हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर, और जो बुक है आपकी वो है ह्यूमन राइट्स। और बुक का पूरा नाम जो है आपका वो है मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। और उसका जो चैप्टर आपका वो है सदियों से महिलाओं की स्थिति। तो ये सेकेंड चैप्टर आपका, इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है और कि किस प्रकार की महिलाओं की स्थिति थी सदियों से, और विज्ञापन की दुनिया में महिलाओं की छवि, टेलीविज़न में महिलाओं की छवि, और एक तरीके से सिनेमा में महिलाओं की भूमिका। तो इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका का वर्णन किया गया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है और जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इसमें सबसे मेन जो है सारे मेन में पॉइंटों को बताया गया है, शॉर्ट तरीके से बताया गया है। और ये जो पॉइंट्स है सारे आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया है महिलाओं की स्थिति। भारत में महिला आंदोलन ने सुव्यवस्थित और पितृसत्तात्मक संस्थाओं जैसे कि परिवार एवं प्रबल सामाजिक मूल्यों एवं सूचनाओं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है। क्या होता है हमेशा कि महिलाएं जो है आंदोलन जो चलते हैं उन्होंने क्या करा है, एक तरह चुनौती सामने आती है। तो सबसे मेन चुनौती क्या है, पितृसत्तात्मक, कि हमेशा जो समाज हमारा वो पितृसत्तात्मक रहा है। और विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संबंध में कानूनी मध्यस्थता के द्वारा ये कार्य किया गया है। हमेशा जो भी आंदोलन है, मध्यस्थता जो की गई है वो कानून के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है वो है कानून के ऊपर वाद विवाद को भी राजनीति बनाया गया है तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समझ को सबके सामने लाया गया है, जो इस धारणा पर आधारित है कि महिलाओं के विरुद्ध क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित आक्रामकता विद्यमान है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि भारत में नारीवादी सक्रियवाद एवं भाषणों के अंतर्गत कानून की भूमिका वादविवाद का एक प्रमुख विषय रहा है। कानून के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण भिन्न मत रहा है और परंतु पितृसत्ता में एक मत रहा है। तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार नारीवादी सक्रियतावाद जो है उसमें जो नारीवाद है उसमें सबके जो दृष्टिकोण है वो भिन्न भिन्न है, परंतु पितृसत्ता को लेकर सबके जो मत हैं वो एक हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया महिलाओं के वास्तविक उद्धार को प्रोत्साहन देना एक न्याय का मुद्दा है और जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये सामाजिक कल्याण का प्रश्न है और सौभाग्य इस बात के प्रति जागरूक बढ़ रही है कि महिलाओं को समाज में गंभीर समस्याओं एवं भावी समाज की समस्याओं को समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी और प्रत्येक क्षेत्र में समाज में महिलाओं की उपस्थिति अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी। तो इसमें सबसे मेन है कि महिलाओं की उपस्थिति किस प्रकार सिद्ध होगी, तो उसके आधार पर बताया गया है। नेक्स्ट इसमें विज्ञापन की दुनिया में महिलाओं की छवि, कि क्या महिलाओं की छवि रही है। तो इसमें पहले मैं आपको विज्ञापन की डेफिनेशन बताता हूँ। किसी उत्पाद अथवा सेवा से बेचने वाले, प्रवृत्ति करने वाले उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। जो भी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है हर चीज़ में, जिस चीज़ में, तो उसको विज्ञापन के रूप में देखा जाता है। हमारे जीवन में विज्ञापन का महत्व बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन जो है हम इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं की इसमें छवि को उजागर किया गया है। धीरे धीरे निश्चित रूप से हमारा जगत हमारे समक्ष महिलाओं का एक नया स्वरूप यह सामने ला रहा है। रूप जो धारण सामने ला रहा है वो रूप क्या है, शॉर्ट स्कर्ट जो होती हैं लड़कियां पहने लगी हैं और टॉप पहने लगी हैं। तो जो है इस तरीके से जो विज्ञापन जो है एक तरीके से हमें एक एक तरीके से नया एक रूप सामने ला रहा है कि किस प्रकार महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। पहले महिलाएं जो होती थी वो साड़ियाँ पहनती थी, साड़ियों से के अलावा उनको कुछ पहनने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। मगर धीरे धीरे विज्ञापन ने महिलाओं के जीवन को परिवर्तित किया है। नेक्स्ट है विज्ञापन, फिल्म एवं टेलीविज़न की दुनिया में साड़ी से लिपटी जो महिला होती है, जो साड़ी पहनी होती महिला की छवि को आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक माना जाता है। साड़ी पहनने महिलाओं की छवि विज्ञापन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसे महिलाओं की भूमिका बता रही है। और जिस प्रकार जो है विज्ञापनों महिलाओं के संपूर्ण रूप में एक दुर्गा परिवर्तन नज़र आता है और विवादास्पद टिप्पणी के साथ साथ चलती रहती हैं। समझ में कि जो भी महिलाओं की जो स्थिति है वो विवादास्पद टिप्पणी पर चलती रहती हैं। हमेशा महिलाओं के ऊपर कुछ ना कुछ विवाद या ऑप्शन उठते रहते हैं जो एक तरीके से महिलाओं की आज़ादी पर एक तरीके से रोक लगाते हैं। नेक्स्ट है, जब तक महिलाएं अपनी एक भारी छवि को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक वे समाज के आदर्श छवि के
विरुद्ध मूल्यांकन करती रहेंगी। तो इसलिए महिलाओं को एक तरीके से अपनी एक तरीके छवि दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी योग्यता जो है वो उसके आधार पर महिलाएं जो है विज्ञापन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मीडिया के सौंदर्य में महिलाओं के लिए खुशी, स्नेह और सफलता से जोड़ता है। किस प्रकार से मीडिया ने एक महिलाओं को एक तरीके स्नेह और सफलता के साथ जोड़ दिया है, उसको दिखाया गया है। विज्ञापन जगत में महिलाओं का आकलन जो है उनके आकर्षण सुंदरताओं के मानकों पर किया जाता है। जो भी उनकी मूल्यांकन जो है या आकलन जो है वो एक तरीके से उनकी सुंदरता, योग्यता और मानकों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट में बताया गया है महिलाओं की विमुक्ति प्रतिदिन के संघर्ष एवं विज्ञापन के दबावों पर प्रभावों के फलस्वरूप हर आयु के वर्ग की महिलाएं का बेहतर रूप अथवा छवि प्रदान करने की कोशिश में शारीरिक एक मानसिक स्वयंत्रण के लिए बाध्य हो रही है। और इस तरीके से महिलाओं के सौंदर्य में स्वयोग्यता के विषय में जो अपना दृष्टिकोण है उस मीडिया का इस अन्य प्रकार का से प्रभाव है, जो नियंत्रित रूप से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए सुंदर छवि क्या है। जितनी अधिक तकनीक का विकास होगा उतनी ही आदर्श महिला के बारे में विचार अवस्थित होंगे। और बाहरी सौंदर्य में महिलाओं के निजी मामला है कि एवं उस पर उसी का अधिकार है। उस स्त्री का वास्तविक मूल्यांकन तो इस आधार पर किया जाएगा कि वह सीमा तक अपने एक आदर्श व्यक्ति को उभार सकती हैं। तो इसमें बताएगा किस प्रकार वो उभार सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टेलीविज़न पर महिलाओं का चित्रण। पहले टेलीविज़न पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण बहुत कम होता था, जिसके कारण महिलाएं व्यापक रूप से ओझल थी एक तरीके से, और धीरे धीरे महिला पर्दे पर कदम रखा और उसने समानता पारंपरिक घरेलू भूमिका की प्रस्तुत की जाने लगा। और 1970 के दशक के बाद काफ़ी बदलाव आया और टेलीविज़न पर महिलाओं की भूमिका बढ़ती गई। तो इस तरीके से महिलाओं की जो भूमिका है वो टेलीविज़न पर बढ़ती गई और महिलाओं ने एक अलग से छवि प्रदान की। नेक्स्ट इसमें है कि 1980 के दशक के बाद न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। संपूर्ण विकासकारी विश्व में केवल सैटेलाइट जो टेलीविज़न तेज़ी से विकास हुआ है और जिसने नई जानकारी से परिचित कराया है, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर आचरण को प्रभावित करता है। ये अध्ययन में पाया जाता है कि सैटेलाइट जो चैनल है का जो है वो एक तरीके से विकास हुआ और इसमें धारावाहिक निर्माताओं महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें घरेलू कार्यभार सौंप कर दिया जाता था। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स का एक तरीके से किस प्रकार विकास हुआ तो उसको एक तरीके से उजागर किया गया है इसमें। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है वो है कि संपूर्ण विकास के विश्व में सैटेलाइट टेलीविज़न तेज़ी से विकास हुआ है और जिन गाँव में केवल पहुंच गया है वहां महिलाओं की स्वायत्तता के विषय में भी सुधार आया है। सुधार क्या है कि पत्नी को मारना पीटने की स्थिति की संख्या में कमी आई है तथा अगले शिशु की पुत्र प्राप्ति की इच्छा में कमी आई है तथा वह प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। केवल के माध्यम से 6 से 10 वर्ष की आयु के लड़कियों का स्कूल में दाखिल कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हालांकि लड़कों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इसके द्वारा महिलाओं के प्रजनन दर की वार्षिक जो वृद्धि है उसमें कमी आई है। तो इस तरीके से सुधार आया है। नेक्स्ट सिनेमा में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार रही है छवि। तो इसमें बताया गया कि सिनेमा में महिलाओं की भूमिका, तो इसमें सबसे मेन जो है इस सदी में जो है जैसे कि सिनेमा की जो सदी आई इसमें संस्कृति के संदर्भ में के लिए हिंदी सिनेमा का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है और इसने आधुनिक भारत के बदले परिदृश्य को जिस प्रकार अभिव्यक्ति किया है उस पर आकार प्रदान किया है उतना कला किसी भी आगामी रूप ने नहीं किया है। इसमें सबसे 50 से 60 के दशक के विमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान राज कपूर जैसे फिल्म निर्माताओं ने स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनकी कुछ फिल्मों में एक मानवीय स्त्री का सर्वोत्तम आदर्श रूप प्रदान किया गया है। किस प्रकार से महिलाओं को एक तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप मदर इंडिया, प्यासा, कागज़ के फूल, मधुमती, यदि इन चारों फिल्मों की गहराई में देखा जाए तो पता चलेगा कि किस प्रकार व्यक्तिगत दुर्भाग्य की स्थिति में महिलाओं की सहनशीलता और नायिका के महान कला को प्रदर्शन के साथ साथ उनकी भावनाओं और उनके प्रति गहन रूप से मानव दृष्टिकोण के प्रकट करने का निरंतर प्रयास किया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया पॉइंट में आज दीपा मेहता
मीरा नायर और मेहाना गुलजार जो हैं, और ऐसे निर्देशक हैं जो निषिद्ध विषयों जैसे समलैंगिकता, बहुविवाह एवं प्रतिनिधि मातृत्व आदि विषय वस्तु पर फिल्म निर्माण कर रहे हैं। और इस फिल्म निर्माण से क्या हो, जिनसे एक महिला स्वयं प्रेम का प्रस्ताव रखने व अपने पति की सहमति के बिना अपने गर्भ का वैकल्पिक प्रयोग करने जैसी भूमिका निभा रही हैं। फायर और कामसूत्र जैसी फिल्मों ने में महिलाओं के काम वासना की खोज में विश्व को चुनौती दे डाली है। महेश मांजरेकर जो हैं कि अस्तित्व में भावपूर्ण अदिति विवाह के बंधन में मुक्त होकर एक बच्चे को जन्म देती है तथा पुरुष के घमंड को तब चूर-चूर कर देती है तब साफ-साफ सच्चाई सामने आती है। ये फिल्म लिंगपूर्ण एवं पारिवारिक संबंधों के विस्तृत विश्लेषण द्वारा नारीवाद से संबंध नैतिकता पर प्रश्न उठाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक काल में महिलाओं की व्यंजना करने वाली अनेक फिल्में बनी हैं, जैसे अछूत कन्या और जिसमें अस्पृश्यता के विषय को उठाया गया है। तो इसमें जो है ये जो फिल्में बनी हैं, तो इसमें सबसे मेन विमल रॉय ने, शरद चटर्जी ने उपन्यास से प्रेरित जो कुछ है फिल्मों में बनाई गई सूचनाओं को एक तरह उजागर किया है। इसमें किस प्रकार महिलाओं की स्थिति थी, जिसमें विराज बहू, देवदास, परिणीता, विराज बहू एक निस्वार्थ भारतीय महिला पर आधारित है फिल्म थी और जो अपने पति के लिए दुख दर्द झेलती है। शरद चटर्जी की कृति पर आधारित रमेर स्मृति जैसी फिल्म प्रशंसनीय और जिसमें भारतीय संयुक्त परिवार के अंतर्गत स्नेह और हार्दिकता का प्रदर्शन किया गया है। तो स्टूडेंट, जो ये वीडियो बताई गई है सिर्फ इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है और मैंने आपको इसमें सबसे मेन जो बताया है महिलाओं की स्थिति के बारे में और बीच बीच में आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें जो क्वेश्चन आता है सबसे मेन वो आता है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, या क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि सिनेमा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका या विज्ञापन में महिलाओं की छवि का वर्णन करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आए, फिर इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।